कॉन्सेप्ट्स हो गए, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हो गया, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स हो ना एलआर में ना डीआई में। मतलब फिक्स स्टेप नहीं, जैसे मैथ्स में फिक्स स्टेप्स हैं, अगर एसआईसीआई का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें पता है एसआई लग रहा होगा या सीआई, उसका मिक्सचर लग रहा होगा, पर डीआई एलआर में ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कह रहा है, जस्ट एक डाउट था। देखो फिगर 2 में अगर देखो जितना भी, जैसे कि फिगर 2 में गिवन है शेयर ऑफ कंपनीज, ठीक है। जैसे कि फिगर 2 में मान लो मैं कहता हूं कि 100 टन है, 100 टन, तो इफको का शेयर होगा उसमें 40 टन, क्योंकि 40% है, हाँ है ना। यस सर। अब उस 40 टन में ऊपर बाइफरकेशन गिवन है कि बायो फर्टिलाइजर 10% है, यानी बायो फर्टिलाइजर क्या होगा, यानी कि 4 टन। उसके बाद डीएपी 20% है, तो इसका 20%, यानी कि यार ऐसा समझ कैसे किया, जस्ट एग्जांपल दिया है। हाँ, एक जैसे जैसे यूरिया 45% है, 40 का 45% क्या होगा, 180 कहां से हो जाएगा, 18 होगा। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पेज 167 क्वेश्चन 26, if the sales of urea by IFCO in India was 63,000 tons, यूरिया इफको का, ठीक है, यूरिया का है 45%। अब मुझे क्या ये पता है इफको का शेयर कितना है, नहीं नहीं पता ना, उसके बाद ही तो बाइफरकेट कर पाऊंगा, पहले तो पता होना चाहिए इफको कितना प्रोड्यूस कर रही है, और उसके बाद इफको के अंदर यूरिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ क्या कि 100x होगा टोटल, कि सारी कंपनी मिला के 100x केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही होगी। अब इफको कितना करेगी, नहीं वो बंद ही हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि फिगर 2 में टोटल जो है, अगर मान लो 100x होगा, ठीक है, तो इफको के पास कितना आएगा, 40x आएगा इफको के पास, और यूरिया कितना होगा इसका 45%, ठीक है। इफको टू 40x प्रोड्यूस कर दी, जिसमें कि यूरिया होगा 45, यानी कि 18x आएगा। ये हो गया यूरिया कितना प्रोड्यूस कर पा रही है इसको, और इसकी वैल्यू कितनी की बने ऑलरेडी, हाँ है ना, यहां से एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया, तुम्हें पता चल गया टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कितना प्रोड्यूस कर रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्टिलाइजर्स के कारण से, फर्टिलाइजर्स कितना है, बायो फर्टिलाइजर यही होगा ना 10%, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, 10x की, हो जाएगा, ऐसे सारे हो जाएंगे सर। मतलब सर 28 में मेरा जो आंसर है वो सिर्फ ऑप्शन में, if the total fertilizer sold in India was 2.5 lakh tons, then what was the difference of sales of NPK by IFCO। सर एनएफएल और इफको के जो एनपीके की प्रोडक्शन है उनका डिफरेंस ही होगा ना सर। क्या सर, इफको और एनएफएल के एनपीके प्रोडक्शन का डिफरेंस ही होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। वो मेरा 1.25 लाख आ रहा है, वो ऑप्शन में नहीं। चलो ट्राई करो फिर सर, ये जो ऊपर जो डायग्राम दिया वो सिर्फ इफको स्पेसिफिक है। हाँ, एक बार 28 करिए, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करिए इसको, सेम शीट पे। तो ये जो सेकंड वाला डायग्राम दिया है इसमें भी इफको लिखा हुआ है। हाँ, तो ये डिनोट क्या करता है, ये टोटल जितने केमिकल्स है उसमें इसको कितना प्रोड्यूस कर रही है वो है, और ऊपर है कि इसको के अंदर कितने केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अभी जो आपने क्वेश्चन कराया उसमें 63,000 टन जो था वो यूरिया था, यूरिया था ऊपर वाले का। हाँ, पूरा सिर्फ ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया, नीचे का नहीं। नीचे का मैंने 100x लिया तो इसको 40x प्रोड्यूस करेगी,
और 40x में भी 45% यूरिया होगा ना। आपने 40 ले ली थी, नीचे 40%। क्या हो गया? आंसर ही गलत आ रहा है। देख लेते एक बार सभी लोग 28 वाला निकालेंगे। सारे फर्टिलाइजर्स 2.5 लाख टन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनपीके बाय इफको और एनएफएल निकालना है। एनएफएल कितना परसेंटेज है? 20%। ठीक है, तो 20% ऑफ 2.5 लाख का डिफरेंस वैल्यू निकालनी है। और दूसरा क्या है, एनपीके बाय इफको। इफको कितना परसेंट है? 40%। 2.5 लाख का पहले 40% निकालूंगा और फिर उसका जो वैल्यू आएगी उसका 25% निकालूंगा। क्यों? क्योंकि एनपीके निकालना है इसको में, है ना। यस और नो? इसका एनएफएल का भी तो नहीं, बस ये लिखा है ना, एनपीके बाय इफको एंड एनएफएल। एनपीके इफको में और एनएफएल की जो वैल्यू होगी, एनपीके इफको में कितना है वो ये रहा, है ना। और एनएफएल क्या हो बताओ, निकालो। एनपीके में सॉरी एनएफएल का फिर 25% नहीं निकालना। एनएफएल के ऊपर डायग्राम किसका, इफको का ये बना है ना, और उसको तो कहा ही नहीं, उसमें कहा है एनपीके बाय इफको का निकालना है और एनएफएल का निकालना है। एनपीके बाय इफको ये रहा, एनएफएल ये रहा। 20% ऑफ 2.5 लाख यानी कि 0.5 लाख होगा। 20% क्या होता है, परसेंटेज याद करो, 1/5। 2.5 लाख का 40% निकालो। 1 लाख का 40%। 1 लाख और 1 लाख का 25%, 25,000। 1 लाख का 1/4 25,000 होगा, है ना। 0.5 लाख मतलब है क्या वो, बेसिकली 50,000 ही तो है। 50,000 और 25,000 का डिफरेंस 0.25 लाख कह लो यार, है ना। तुमने दोनों में 20 वो लगा दिया, और पहला डायग्राम तो था ही नहीं, वो देखो का है। डायग्राम ही नहीं समझ आया, इसलिए नहीं हो पाया था। अब आ गया, पहला इफको का है और सॉरी दूसरा इफको का है, और पहला इफको के अंदर की बाइफर्केशन का है। इफको के अंदर जो केमिकल्स है वो कितने कितने, तो उस चीज का ध्यान रखना है सॉल्व करते हैं। सर लेकिन इसमें लिखा परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द फर्टिलाइजर मार्केट। हाँ मार्केट शेयर। हाँ और मैं इससे ये तो गिवन है ना, देखो इन फिगर 1 परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ फर्टिलाइजर मार्केट अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम, पूरा पढ़ो। इज शोन इन फिगर 2। मतलब जितने भी फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, इफको के पास उसका 40% शेयर है, एनएफएल के पास 20%, फैक्ट के पास 10%। और ऊपर ही गिवन है क्या कि इफको का शेयर है, ये इफको जितने प्रोड्यूस करेगी उसमें जो यूरिया है वो 45% होगा, ऐसे ऐसे। अरे बात समझ, अब हो जाएगा वाला। चले आप आगे अगली शीट पे। कॉम्बिनेशन ऑफ, अब एक क्या डाउट है बताओ, क्लास के बाद ले लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ्स। अब क्या अभी तक हमने देखा, बार ग्राफ अलग से, लाइन ग्राफ अलग से, पाई चार्ट अलग से, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ में क्या रहेगा कि ऐसा भी पिछले वाले क्वेश्चन था फर्टिलाइजर्स वाला, उसमें दोनों क्या थे, पाई चार्ट। अब क्या होगा, उसी डेटा को वो हो सकता है एक लाइन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दे कि मान लो इफको का शेयर ये है, एनपीसीएल जो भी था वो ये है, और दूसरे के लिए वो पाई चार्ट यूज कर ले। आ रही बात समझ, मतलब वो एक कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स ना यूज करके अब क्या करे,
ग्राफ को मिक्स कर दे। पहले वाला हो सकता है लाइन ग्राफ, जैसे पिछले वाले में शेयर्स गिवन था फिगर 1, हर कब उसका कि ये यूरिया है मान लो, ये कुछ और है, ये कुछ और है, और नीचे कंपनीज के नाम से बाइफरकेट कर दो। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा। अगर रीड करना आता है तो मेजॉरिटी 50% से 60% काम नहीं होगा, उसके बाद हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं शीट शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। तरीका एकदम वही है, एक बार देखो तो। पहला बता रहा है वॉशिंग मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा बता रहा है ए और बी। ए और बी में कितनी कितनी यूनिट्स बिक रही है। ऊपर तो पांचों कंपनी का गिवन है पाई चार्ट में, और नीचे बार ग्राफ है जिसमें सिर्फ दो कंपनीज का डेटा गिवन है। पहले रीड करो ग्राफ, सॉल्व करने की जल्दी कोई नहीं करेगा, पहले बस ग्राफ रीड करेंगे। ये क्वेश्चन है, जिन लोगों को बुक नहीं है वो इधर से देख सकते हो। कितने लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। एक और सी टू बी वो तो निकालना ही है ना। सर आंसर 4। ठीक है, हाँ क्या बताओ बताओ। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। एक पाई चार्ट के बने इसमें 5 कंपनी का डेटा है फॉर 2013। द ओनली 5 कंपनीज इन द मार्केट पीरियड, ठीक है 2012 से 2015 तक की कंपनी थी, पर जो ये पाई चार्ट है उसने खुद का है, ये 2013 का है। अगला, द बार ग्राफ शोज द सेल्स इन यूनिट फॉर 2 कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मतलब 2012 में ए और बी की सेल्स गिवन, 2013 में 14-15। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी निकालना है 2013। अब समझो 2013 कैसे निकालोगे, ना तो मुझे ये पता अभी के लिए, और ना ही इससे कुछ ज्यादा पता है ना। पर ये पता है क्या 2013 में कितनी यूनिट्स हैं, ये पता है। ए और बी के रिस्पेक्टिव निकाल सकते हैं क्या? हाँ वही करना है। वही करना 2013 में मुझे ये तो पता है ना, ए की कितनी यूनिट्स निकली हैं, है। 30,000, और बी की 45 45 है, हाँ।
45,000। तो क्या ये वाला ग्राफ हम इससे लिंक कर सकते हैं? मुझे पता है कि ये जो पाई चार्ट है ये है 2013 का, और इसमें जो डेटा गिवन है वो 2013 का गिवन है फॉर ए एंड बी। तो इससे क्या सी निकल सकता है? टोटल सेल्स मान लो कितनी लूं? 100x। हाँ है ना? अब क्या करेंगे आगे? इसका 36% ऑफ 100x फिर x आ जाएगा। बी गिवन है 36%, यानी कि बी जो कैरी कर रहा होगा वो कितना है? 36x, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें गिवन है, कितनी है ये? 45,000। हाँ, तो मतलब 36x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 45, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 तो 1250 5000 बाय 4, यानी कि 2500 बाय 2, यानी कि x आ गया ये 100x। क्या आ गया टोटल वो? हाँ है ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सी बता, कितने परसेंटेज है सी? कैसे निकालेंगे? ये है 22%, 25%, 24, 49%, 49 और 36 कितने परसेंट? हाँ, टोटल मैंने लिया 100x। ठीक है, तो बी का शेयर आया होगा 36। ठीक है, अब मुझे पता है क्या बी की वैल्यू, अगर पता चल जाए तो मैं इक्वेट कर सकता था। ए की या बी की, कोई भी इक्वेट कर दो, आंसर सेम है। बी कितना था इस वाले ग्राफ से? 45,000, 40 से जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो मतलब 36x की वैल्यू 2013 में कितनी रही होगी? यहां से x आ गया, x आ गया तो टोटल आ गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सी का शेयर, सी सी है कितना? 15% है। हाँ है ना? इसका बस 15 की टोटल तो ये है ना, टोटल है ये, इसका 15% निकालना है। क्या होगा? 1250, 15% यानी क्वेश्चन क्या निकलवा रहा है? 1250 इंटू यूनिटरी से कर लो, कितने परसेंट की वैल्यू कितनी है? जैसे इसमें से 15 निकाल दिया और हमने देखा ए का इक्विवेलेंट कितना है, ए का परसेंटेज कितना है, 1% की वैल्यू निकाल ली और उससे फिर 15%। हाँ, यूनिटरी में तो अलग से कुछ थोड़ी है, एक्स वाला ही तरीका है, बस परसेंटेज की जगह एक्स आ जाता है। मैं कैसे लिख सकती हूँ? 24 का मतलब 24% का ए का 30,000 और 36% का 45,000, तो हम 15 का कितना होगा ऐसे करके? 24 और जैसे 24 का 30,000 होगा, 36 का 45 हुआ, तो हम उसको देख लेंगे। नहीं तो एक ही से निकल जाएगा। 24% अगर 30,000 है तो 1% आ गया, 1% आ गया तो 15% आ गया। कोई भी एक यूज कर लो ना, जरूरी थोड़ी है दोनों से काम बढ़ाना है। बी यूज कर लो या ए का डेटा यूज कर लो, आंसर सेम ही आ जाएगा। क्या आ रही है वैल्यू? 1875 1875। अगला करेंगे। एवरेज सेल्स निकालनी है बी की। क्या कोई ऐसा समझ में नहीं आया अभी भी ये वाला? कंफर्म करिए, जिससे आगे आप क्वेश्चन क्यों बताएगा।
हो गया सेकंड। मोबाइल से क्या मेजर कर रहे हो? What was the average sales of company B during the given period? कैसे निकाला? 560 अरे वो ठीक है, निकाला कैसे? सर टोटल 35.560 बी का डेटा ऐड किया है बस। बी मतलब वाइट बार का कितना है फर्स्ट ईयर में, अगले में 65 60 से हल्का सा ऊपर है ना। और अगला है ना, अपॉन में क्या होगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन, बस हो गया, ये क्लियर है। अगला करेंगे 2000, तो आंसर कुछ और आ रहा है। और 2014 की 61,000 मार्क्स से थोड़ा सा भी ऊपर है तो उसको 5 कंसीडर करें। हाँ देखो अभी से रीड कैसे किया है ग्राफ को, ये 60 और 80 का गैप है, ठीक है, मतलब सेंटर वैल्यू क्या रही होगी 70,000 है ना, और ये हल्का सा कम है उससे, 60 और 70 के बीच में है ना ये वाली लाइन, तो 65 ऐसे रीड करना, तो ऐसे रैंडम कुछ नहीं है ना, 61 या कुछ, पहले देखो ये ग्राफ है 60 80 के बीच में, सेंटर रहा होगा 70, ये जो पॉइंट है 70 से कम है हल्का, और बीच में रहेगा 70 60, इसलिए 65। सर वो ऐसे ही करना है, जैसे 35 हाँ 30 ऐसे ही। कैसे कुछ क्या लिखा है ये वाला कंसेप्ट मैथ्स में भी क्या रखा है? सर मतलब एनुअली कितना ग्रो कर रहा है सबको ऐड करके मतलब एवरेज। अब सोचो, और एक और रखा है कंसेप्ट बताऊंगा, और एक करा रखा है परसेंटेज में करा है। ग्रोथ कैसे निकालते हो, नेक्स्ट ईयर को जो बेनिफिट की माइनस प्रीवियस यही निकाला हो, ग्रोथ मतलब परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज चेंज का, कौन से साल से कौन से साल तक, गिवन पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है, ए की बात कर रहा है, ए यानी ब्लैक, यहां से यहां तक पूछ रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, अरे वैल्यू कहां तक जा रहा है 60 एग्जैक्ट 60 है। तो अगर मुझे नॉर्मल देखना हो ग्रोथ की 2015 से 2012 से 2015 तक कितनी ग्रोथ है, कैसे निकालेंगे,
डिफरेंस लेंगे 60,000 माइनस 20 परसेंटेज ग्रोथ ऐसे ही निकालते हो ना, अपॉन में क्या आएगा, अरे ग्रोथ कैसे निकालते थे परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, वही तो होता है ग्रोथ अपॉन सर 25 यही होगा, हाँ है ना। आपने पहले डिफरेंस निकाला सबसे 20 वैल्यू डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, यही तो ग्रोथ ऐसे ही निकालोगे ना, कितने परसेंट ग्रो कर गया, ये हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, है ना। क्या आएगी वैल्यू 35 इंटू 4, 35 टू 70 इंटू 2 140, यानी 140% का ग्रोथ ले रहा है 2012 से 15 तक। पर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल मतलब ईयरली कितना ग्रो कर रही है कंपनी, तो 140% है ये 2012 से 15 तक, हर साल के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय 4, हर साल के लिए 12 क्यों करोगे, हर साल के लिए ग्रोथ निकालनी है, तो कितने साल के लिए है, 2012 से 13 एक साल, 13 से 14 और 14 से 15 3 साल के लिए है ना ग्रोथ, ये तो ओवरऑल ग्रोथ निकली है 22 से 2015 तक, मुझे निकालनी है 3 साल में इतना ग्रो कर रही है, एक साल में कितना ग्रो करेगी, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 से, है ना, एक साल की ग्रोथ ऐसी निकलेगी ना, अगर 3 साल में 140% ग्रो कर रही है कंपनी, तो एक साल के लिए क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 12 टू 13 1 ईयर, फिर अगला साल एक और, फिर अगला साल एक और, क्या रही वैल्यू हुई आपका आंसर 46 4 क्यों करोगे, क्योंकि 4 साल दे रखे हैं, नहीं 4 साल थोड़ी, तो उसको समझो ना, 12 टू 13 एक ईयर होगा ना, एक ईयर ऐसे थोड़ी होता है कि 12 13, जब 2012 से 13 आओगे जब होगा एक साल, हाँ ये उसका ध्यान रखना है ना, नोट कर लो, ये क्या है, यस 140% आ गया परसेंटेज हाँ उसका वो देखते हैं, व्हाट आर द सेल्स ऑफ कंपनी, अगला ग्रुप देखते हैं, का कुछ ये क्या आ रही है वैल्यू 46.67 आ रहा है, अगला करिए सॉल्व, सेल्स ऑफ कंपनी ई इन 2014, ऊपर का पाई चार्ट तो सिर्फ 220 दे रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में निकल रहा है इन 2014, पर अगर पाई चार्ट देखो तो वो तो डेटा ही है, क्या ना तो नीचे भी डेटा है और ऊपर भी जो डेटा है वो किसका है, 2013 का है ना, ये वाला कैसे निकल सकता है, कोई डेटा ही नहीं हम पे,
ऊपर है 2013 का, तो 2014 का कैसे निकाला? ठीक है, नहीं उससे कोई वो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, उससे लिंक नहीं करना। पहले बी का 2014 से निकालेंगे। ठीक है, तो वो पूरी डेटा आ गया, ई का भी आ गया। ई का भी वैल्यू आ गया। हाँ, उसके बाद फिर उसके रिस्पेक्टिव में 14 में निकाला, ऐसा ये इक्वल्स कर। नहीं तो 14 का निकाला कैसे? ई का आ गया 2013 में, कोई वैल्यू आ गई, मान लिया इतना आ गया, अब डिफरेंस रेट कैनॉट बी डिटरमाइंड। समझ ना, ये है डेटा 2013 का, चलो निकाल लिया पूरा। 2014 का कैसे निकालोगे? तो ए और बी की वैल्यू गिवन है बस, ना तो पाई चार्ट गिवन है ऊपर कोई 2014 का। 2013 का तुमने कैसे निकाला? ये वाली वैल्यू यूज करी और यहाँ पुट करी। 2014 के लिए ए और बी की वैल्यू तो गिवन है, ये तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो निकाल ही नहीं सकता मैं, तो कैन नॉट बी रिटर्न। हाँ, अगला बताइए, रिपोर्ट तो हो गया। What was the total volume of washing machine market in 20, मतलब क्या निकालना है? 2013 में टोटल कितनी वॉशिंग मशीन थी, वही पूछ रहा है। 100x निकालना है। क्या? अच्छा, एक्स तो आ गया था ना, याद करो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट वैल्यू क्या थी? 1,25,000। 100x इंटू 1250, तो 1,00,000। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अगला करिए। क्वेश्चन अच्छा है। मतलब हमें इसकी डेटा भी सही लग सकती हाँ,
हुआ एक साथ कर लो। तो मैंने पहले ये सॉल्व हुआ है, आंसर तो बात की बात है, ये किसी समझ में ही नहीं आया टेबल। मेन टास्क तो वो है, अब करते रहो, एक साथ डिस्कस कर लेंगे। आया टेबल? 2017 और 2018 में पूरे वैल्यूज थी। हाँ, क्योंकि डैश ऊपर पड़ा नहीं, मतलब तुमने ऊपर गिवन था क्वेश्चन से पहले कि अगर जहां जहां हाइफन है, ये डैश है, वहां वैल्यू आएंगी ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क वाले में वैल्यू आनी थी। करो एक बार ट्राई, नहीं हो तो मैं करा, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनकी टेबल बन गई है। अगर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 7 मतलब कौन सा? जो एवरेज रन जैसे कि मैं हाँ, the average run scored by cricketer per match against South Africa is highest in, तो जिस देख के बताना है, फिर एवरेज निकालना है एवरेज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर पर मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका निकालनी पड़ेगी वैल्यू। मतलब कैसे निकालेंगे? टोटल मैचेस गिवन है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्कोर गिवन है हर साल। अगर वो 20 मैच खेल रहा है 2013 में और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बना रहा है वो 200 रन, तो एवरेज क्या होगा? 200/20। 200 रन टोटल खेले और 20 मैचेस, ऐसे करना। 20 मैचेस खेले और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 रन बनाए, तो पर अच्छा ठीक है। स्कोर वाला क्रिकेटर पर ये नहीं बताना कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितने मैचेस खेले हैं। सो भाई ना टोटल मैचेस गिवन है ना, वो तो क्वेश्चन में हमें रन पता है साउथ अफ्रीका के लिए 200 रन है, बट टोटल मैच पता है 20 है। मुझे इसमें से नहीं पता क्या 5 खेले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, या 10 खेले हैं, या 12 खेले, तो अब देखो कैसे करना। निकाल नहीं सकता हूँ ना इस केस में, तो वो तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कह रहा था ना। टेबल एक बार क्रॉस चेक करा देना, फिर करते रहो। टोटल 1000 के समझ में आया, टोटल 2013 में 1000 रन थे, हर उसके गिवन है, तो मतलब ये टोटल कितना आना चाहिए? हाँ है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इन सब का सम, इन सारी वैल्यूज का सम 1000 के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? अगली वैल्यू है 900, एक सेकंड, अगली 1200 वाले में भी 200, ये क्या आ रहा है? 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 150 होगा ना। ये कितना है? 700, 200, 300, 500, 600 और अगला है, हाँ है ना, चेक कर लो सभी को। फिर क्या कह रहा है? बाय व्हाट परसेंटेज इज द रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हायर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का टोटल कितना है?
10,000 नहीं होगा? Yes, 13. 150, 100, 250, 450, 850, 850 और 200, 1050, 1050 और 300. पाकिस्तान. 11. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगेंस्ट पाकिस्तान. Difference. By what percentage is the runs scored against Australia higher than those against Pakistan? डिफरेंस कितना है? अपॉन में क्या रहेगा? 7. पाकिस्तान से तो पूछ रहा है ना, कितना कम या ज्यादा है, यानी कि इनटू, हाँ है ना, 250 बाय, आंसर जो है 2 से स्टार्ट होगा और आखिरी में. क्लियर है? अगला करिए. सर व्हाटएवर हमारे जो ऑप्शन पे जैसे 22 पॉइंट मतलब जो फर्स्ट डेसिमल के बाद हुआ है वो तक सेम आ रहा है. तो होता नहीं है, आया तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. होता नहीं है वैसे, पर अगर हुआ वो हो गया, किस्मत ही खराब है तो. अगला बताइए. मॉक स्टार्ट कर दिए थे बाकियों ने? नहीं है, उनका अलग चीज है, मतलब ठीक है, मॉक्स भी देते रहो साथ साथ. डेली डोज का सर लाइक आज का आज ही के दिन हाँ. अवेलेबल कल हट जाएगा वो, तो अगर आज का मिस कर दे वो मिलेगा ही नहीं फिर क्वेश्चन कभी. सेकंड बताओ, मतलब अगले वाला. नहीं नहीं, अरे ये द एवरेज रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर पर मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. टेबल में साउथ अफ्रीका का टोटल तो पता है, कहां गया ये रहा, पर दिक्कत क्या है, टोटल मैचेस भी पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले गए, हाँ है ना, जो कि इसमें तो हमें नहीं, बस रन्स गिवन है. यहाँ पे तो ये बता रखा है कि टोटल कितने मैच हुए हैं, पर ये नहीं बता कि किस टीम ने कितने खेले हैं, तो मैं नहीं निकाल सकता. ये बात समझ क्लियर है? तो इसका क्या होगा? कैन नॉट बी. अगला करिए. अगले में तो कुछ है ही नहीं, मतलब टोटल इसका करेक्ट.
सर एक बार ये सेकंड वाला रिपीट कर दोगे? क्या है? सेकंड वाला हाँ बताओ। एक बार वो आप रिपीट कर दो। कौन से वाला? सेकंड। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर पर मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब जो एवरेज रन है वो कैसे निकालोगे? पहले तो मुझे पता होना चाहिए कितने रन हैं, हाँ है ना, वो तो पता है। पर मुझे ये नहीं पता कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कितने मैचेस खेले गए हैं, क्योंकि टेबल में तो टोटल मैचेस गिवन है ना श्रेया, हाँ इसलिए वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ओके सर। क्या है? 2018 से 2018 एट का क्या आ रहा है, मतलब द टोटल रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड के सेट्स ऐड करने हैं, हाँ है ना। चलिए अगला बताइए। 2018 द परसेंटेज इंक्रीज इन द रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर ओवर द प्रीवियस ईयर, किस ईयर में हाईएस्ट है? अब हर ऑप्शन उसके लिए मत निकालो, तो ऑप्शन से निकालो। जैसे 2015 कह रहा है, तो 2015 और कौन सा ईयर देखना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर। 300 का 2015 और 2014, 2015 की वैल्यू क्या है? सर ऊपर ऊपर से ऊपर 12 कहाँ पे? रन्स में देखो। अच्छा वही देख लो, बात है 1200। और इससे पिछले वाला क्या है? कितने का डिफरेंस है? किससे कंपेयर करूंगा? प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं ना। ये आया 1/3, 1/3 क्या होता है? अगला ऑप्शन क्या था? 2016 है, तो पिछला साल 100 का होगा। ऑन स्केल ऑफ 1/12 क्या होता है, याद करो? 8.33। अगला ईयर क्या है? है क्या वैसे अगला ईयर? नेक्स्ट ईयर 2017 है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? परसेंटेज ग्रोथ हाईएस्ट होना चाहिए, पर उससे पिछले साल में देखो ये तो गिर रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा ना। अगला ईयर कौन सा है? 700 से 1200 है, पिछला साल हो गया 700, यानी कि डिफरेंस आया अपॉन इंटू 1/7 होता है 14.28। 5/7 क्या होगा? 70 के राउंड होगा, 77। हाईएस्ट कहाँ आ रही है? आंसर क्या होगा? 20। क्लियर है? देखो एक बार अगला करिए। और किसका? लास्ट If any batsman scores on an average 50 or more runs per match. बाकी लोग अगला करिए। ये वाला आया समझ? लास्ट की ये भी नहीं, मतलब 2018 वाला 500/7 is 200, ये वाला है ना। ये अगले वाला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा देख के सॉल्व करना।
देखें अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ एनी बैट्समैन, if any batsman who scores an average of 50 or more runs per match in any year is given the cricket सम्राट award, in how many years did cricketer win this award? कह रहा है क्या, हर साल अगर एक बैट्समैन ऑन एन एवरेज 50 रन से उससे ज्यादा स्कोर करता है तो क्रिकेट सम्राट वाला अवार्ड उसे दिया जाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से ईयर में मिला है। 2013 में कितने रन है उसके, 1000 रन है। कितने मैचेस खेला है, 20। तो एवरेज क्या होगा इधर, यहां मिलेगा क्या, हाँ 50 ज्यादा होना चाहिए था। अगला है टोटल 900, 2014 में कितने मैचेस खेला है, तो 900 बाय 22 क्या आएगी वैल्यू, 450 बाय 11, यानी 4 से स्टार्ट होगी वैल्यू, तो ये तो नहीं होगा, 50 और से ज्यादा होना चाहिए था। 2015 में 1800 और रन कितने हैं, मैचेस कितने हैं, हाँ सॉरी 1200 और मैचेस कितने हैं 25। एवरेज क्या है, अगर देखो 1200 बाय 25 है तो जो वैल्यू है वो 4 से स्टार्ट होगी पहली वाली, हाँ है ना। तो ये भी अगला है 1300 और 25, क्या होगी वैल्यू, अगर ध्यान ऐसे देखो तो 5 टाइम्स होता है 125, तो आंसर या तो 50 होगा उससे बड़ा ही होगा। अगला क्या है 700 और वो कितने 700 बाय, ये वैल्यू क्या होगी 5 से स्टार्ट होगी 12 5 जा। अगला क्या है 1200 और 60 हो गया, कितने मैचेस हो गए 4, ये भी तो है 1 2 3 और 4 मैचेस हो गए, इसमें से क्रिकेट सम्राट वाला अवार्ड क्लियर है। कैसे निकाला रिपीट करूं, सभी को क्लियर है, आंसर क्या होगा ऑप्शन 3। अगला सेट करिए स्टार्ट। अगला है बार ग्राफ और लाइन ग्राफ मिक्स। वैसे ज्यादातर पेपर में कौन से मतलब डीआई के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, डीआई तो मतलब मिक्स हो के आते हैं, डीआई प्लस को एलआर होता है ना, लेकिन जैसे पाई चार्ट हो गया वेक्टर, बार ग्राफ हो जाता है, बार ग्राफ और पाई चार्ट।
तो आगे करो एक सब्जेक्ट है। पहले एक्सपेंडिचर निकालो, तुम्हें कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। गिवन नहीं है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितनी है 2030 में 120 लाख, जिसका 7.5% हुआ प्रॉफिट। 2030 में 7.5% प्रॉफिट है, कॉस्ट का 7.5% होगा प्रॉफिट। तुम्हारे में प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट आ गया, बचा हुआ क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे निकाल सकते हो मतलब।
ये वाला सेट किसी समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया इसमें? देखो ये जो बार ग्राफ है ये बता रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है हर साल, ठीक है। 2013 में 120 लाख एंड 4 फिर अगला बता रहा है परसेंटेज प्रॉफिट कितने परसेंट है, वो परसेंटेज में गिवन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वाज मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, 2013 में कितने लाख का प्रॉफिट है? ओ कॉस्ट है 120 लाख, हाँ है ना। प्रॉफिट कितना है? 7%। तो प्रॉफिट होगा क्या? इसी का 7.5% होगा, हाँ है ना। यस और नो? तो ऐसे हर केस में हमें निकालना है जो गिवन ईयर से प्रॉफिट कितना नहीं नहीं, प्लस क्यों करेंगे? वो परसेंटेज है, वो कॉस्ट है, और ये परसेंटेज में है, वो रुपीज में है। अलग अलग यूनिट है, ऐड कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज में है ना, तो उसका परसेंटेज निकालोगे ना कॉस्ट का, 120 का 7.5%। आ रही है बात समझ? हर एक किस में मैक्सिमम आ रहा है, हर वैल्यू बताओ क्या क्या आ रही है, एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे। 2017 में कितना आ रहा है प्रॉफिट? 38 lakhs, 2014 में 24 lakhs, 2018 4125, नहीं 41 lakh 25, और 2015 29 20। सभी की वैल्यूज आ रही हैं। कोई ऐसा जिसकी वैल्यू मिसमैच हो रही है तो एक बार देखो, बाकी लोग अगला करिए। क्या? So 11 approximately what was the average expenditure of the given years? ठीक है, अब सर पहले तो हम वो निकालेंगे, इसमें कॉस्ट ही हो जाएगी ना, एक्सपेंडिचर खर्चा ही तो होता है एक्सपेंडिचर। नहीं वो ठीक है, हमने निकाल दिया सारे कैलकुलेट करके, तो कुछ क्या आ रहा है टोटल? कुछ नहीं, लेकिन जब आएगा फिर उसका भी एवरेज हाँ। निकालेंगे फिर होगा, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म है करने का। नॉर्मली आईडी तो करना है, कॉस्ट आई है जैसे 120 लाख है, फिर अगले वाले में 160 तो 280 हो गया। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चा मतलब कॉस्ट, इन सब का टोटल ही तो करना था ब्लैक बार्स का। अगला करिए, व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर इन द गिवन ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पहले टोटल प्रॉफिट निकाला, ऐसे करेंगे। 12 ना, हाँ पूछा है कितना एक्सपेंडिचर एवरेज हुआ है, ठीक है, तो ऊपर कॉस्ट गिवन ही है, कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है, तो मतलब जितने भी पार्ट्स हैं ऐड करो, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक एक्सपेंडिचर है, आपने से पहले कुछ और बोला था। उसके बाद बोला तो दो बार की ब्लैक बार ऐड करनी है, मैं उसको बोले बात नहीं, नहीं ऑलरेडी गिवन था ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। हाँ।
सर 2017 का 180 होगा या 190 होगा? इस वाले में इसके ऊपर जो बार ग्राफ उसमें 160 और 200 के बीच में 190 बी आ रहा है। बी डी लास्ट नहीं इसका 11th का 12th का लास्ट बी है बी सर 153 सर जो टोटल एक्सपेंडिचर निकला वो है 748,755,000 कितना टोटल 950 lakhs इसका 920 सर मैंने सारा प्रॉफिट को सारे कॉस्ट से माइनस 950 आ रहा है 920 एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये कितना है 120 lakhs 160 20 lakhs 280 lakhs ये कितना होगा इधर होता है एग्जैक्ट कितना 160 140 होता है इधर यह कम है तो ये 130 होगा हाँ है ना ये कितना होगा ये 180 होता है ये कम है तो 170 सर 120 160 130 ये कितना होगा 190 130 और ये कितना होगा 150 ये होंगी वैल्यू हो गया 920 हुआ ना हाँ 920 बाय कितने ईयर्स है 1 2 3 4 5 6 ईयर्स है तो 920 बाय 6 इसका आंसर क्लियर क्लियर है 920 बाय 6 आ गई 410 बाय कॉस्ट एक्सपेंस 430 सर आई थिंक 153.33 ठीक है Question 20 question number 13 में पूछा है in which of the following years the percentage increase or decrease in profit percent profit from the previous year was minimum ठीक है तो इसमें हम लोग देख के तो नहीं कर सकते ना हमें निकालना पड़ेगा तो कुछ हमारे से टाइम कंज्यूम हो जाए कुछ ऐसा नहीं थर्टीन तो वैसे ऐसे ही हो जाएगा yes बस यही तो देखना है क्या 14 14 14 17 increase decrease from the previous year was minimum कम से कम होना चाहिए कैसे निकाला
तुमने सर मैंने डायरेक्ट परसेंटेज का इसका डिफरेंस वही डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस मतलब एक बताओ कैसे, एक तो हो गया जैसे 2% की जो सर वैल्यू है, 7.5 माइनस से 15 इंक्रीज किया, हाँ बोलो क्या 7.5 से 15 इंक्रीज किया तो डायरेक्ट 15 माइनस 7.5। हाँ उससे होगा क्या? सर Percentage इंक्रीमेंट का- और डिक्रीमेंट परसेंटेज का पता लग जाएगा कितना कितने परसेंट, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है या कितने परसेंट का डिक्रीमेंट है। और उसके बाद फिर फिर ये 60 की 22.5 और 3 का डिफरेंस 22.5 सर ये मिनिमम आया है सर 2016 से 2017 के बीच ठीक है 2.5 2.5 अप्रोच किया ना, अप्रोक्स ही आएगा, नहीं अप्रोच से ही है ना। अप्रोच। यही वाली डिफरेंस वाली। पर क्या है इसमें देखो ना, जो तुम लोग कह रहे हो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कह रहे हो तुमने डायरेक्टली परसेंटेज बढ़ा दिया है, ये कह रहे हो डिफरेंस लेके कि उतने परसेंट का, तुमने परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाए हैं, वो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, बस ये फर्क है। मतलब जो निकाला था प्रॉफिट अपॉन में, हाँ अपॉन में जो जिसके रिस्पेक्ट में आएगा, जो तुमने काम किया है वो 10% से 15% है, तुम कह रहे हो 5% बढ़ गया, पर ये गलत है। बेस बदल रहा है। 5% की ग्रोथ नहीं हुई है। 5%। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मली देखो तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? 50% की ग्रोथ हुई है। और देखो सही में इसका 50% बढ़ाओ तो ही तो 15 आएगा। लेना अब हाँ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ देखो ना, यहाँ 5% आ रहा है तुम्हारे हिसाब से, अगर ये तो वैल्यूज हो, तुम कह रहे हो 5% की ग्रोथ हुई है, पर जब परसेंटेज चेंज से जाओगे तो 50% की ग्रोथ हुई है। एक मिनट बस, तो इसका 50% ग्रो करके देखो क्या 15 आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ये तो तुम जो बता रहे हो वो ये बता रहे हो 5 परसेंटेज पॉइंट्स आगे निकालना है, परसेंटेज ग्रोथ जो ज्यादा होगी। हाँ वो देखते हैं, क्या आंसर नहीं पता इसका भी देखते हैं। हाँ इसी में ही कर सकते हैं ना, मतलब प्रॉफिट में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बस इसी में डील करना है, उसने तो खुद ही कहा है ना कि परसेंटेज में ही डील करना है, इसी में माइनस करके नीचे रखते हैं। यही तो कहा है उसने। कहाँ गया? कहाँ गया? फिर है ना, हाँ परसेंटेज प्रॉफिट का ही बताना है ना उसने, तो यही कहा है, तो निकालो। ठीक। पहले वाले का तो 50 है, वो तो मैंने निकाल दिया था पहले ईयर का, मतलब बाकियों का निकालो। सर 100% है ना, 100% है। किसका? पहले वाला सर 2013 से 2014 का 7.5 प्रीवियस ईयर का है उसने। हाँ। इन विच ईयर, नहीं कौन सा था ईयर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पर्सन फ्रॉम प्रीवियस ईयर वाज मेड। ये तो 100% ठीक है कर दो। मैं वो 10 और 15 सोच के चल रहा था ना, एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से कह रहा था। नहीं 5%। एक बार देख ले रहे हैं, वैल्यू बता दो सारी। ये है 100%। अगला क्या बोल रहे हो? ठीक है देखो,
expenditure and the profit percentage. Profit allocation. क्या आ रहा है भैया? 2016 loss. हाँ तो लॉस तो वो क्या कर रहा है? चलेगा बस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी पर कम होना चाहिए बस। वैल्यूज बताओ एक बार को। चार ऑप्शंस क्या थे अपने पे? 2014 का क्या है? 100%. 2016 का बताओ। 50 50 का 16 का कह रहा हूँ। 16 plus 22 point. 16 का it is 22 point. Like 15 to 16. 17 का 20%. 17 का 14.2. क्या कर रहे हो? परसेंटेज ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सर 16 का 0.33 आया 16 है ना? कहाँ है वैल्यू? 16 की वैल्यू क्या है? सर 17 13 14 17.5 विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। कितने का डिफरेंस है? 5 का। अपॉन 22.5 50 upon 225.33 और ये कितना जाएगा? 45 ना? हाँ है ना? 1/9 का होता है 11.11 16 और ये क्या होगा? 22 पॉइंट। अगला बोलो। 14 पॉइंट। अगला 50। देख के पता चल रहा है किसमें कमी ज्यादा हो रहा है? 14.28 सर इसमें 2017 वाला क्या पेपर दिखाना होगा? निकाला नहीं है वो। सही रहा था इसमें उन्होंने एक बताया। बार दिखा वैल्यू बताओ। सर 2017 का प्रॉफिट परसेंटेज है 20 और प्रीवियस ईयर है 17.5. 2.5 अपॉन तो ये तो सर 2016 में जो डिक्रीज आया है फिर एक सेकंड बस एक। ये कितने टाइम जाएगा? 4 और 7 टाइम्स तो जा रहा है। 1/7 14.28। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो तुम्हारा आंसर है कि डिक्रीज है तो वो क्यों मार्क किया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज कम से कम होना चाहिए प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट परसेंटेज हाँ तो देखो इसमें प्रॉफिट जो -22.22 है इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है अच्छा खासा। सबसे कम किसमें हो रहा है प्रॉफिट? हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट कम से कम या तो बढ़े या कम से कम डिक्रीज हो। इंक्रीज या डिक्रीज कम से कम होना चाहिए। तो इसमें तो अच्छा खासा, इसमें और इसमें देखो, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट गिर रहा है और इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपेरेटिव टू। बस मिनिमम वैल्यू चाहिए किसी की भी। आ रही है बात समझ? अगला करिए। लास्ट ये वाला इनकम बतानी है 2040 में। इनकम इन 2040 प्रोडक्शन कॉस्ट वही 24 लाख तो है तो एकदम ऐड करेंगे 24 लाख प्लस 160 और 24 184 या और सेल्स का अमाउंट सेल्स का अमाउंट 2014 का देखिए। निकाल
24 ये तो वो ना प्रॉफिट इसको कॉस्ट मैनेजमेंट सेल्स का और सेल्स का हमारा वो है 180 भाई इनकम कैसे निकलती है? यही सेंटर बता Excuse me. Income plus profit plus expenditure. 160. Profit plus expenditure. हाँ, 24 the profit. 54 lakhs. मतलब 24 हाँ 24 lakhs plus expenditure मतलब जितना cost of production. तो तुम्हारा कॉस्ट 180 सेल्स अमाउंट में 184 है तो बोले चेक कितना पैसा यस इसको राशन प्रॉफिट परसेंटेज और मुझे भी दो हजार 17 में अगर 25% कितना था शेयर कितना उधर सब उधर 17 है 100 कैसे भाई माइनस की वैल्यू इनकम निकालना है 190 है ना 25 बटा 100 लास्ट का 237.5 आ रहा है आपको 14 का क्या है 9 plus 7 क्यों करना था 96 9 plus 4 9 plus 9 23 हो गया 23 क्या आ रहा है 184 आ रहा है 14 का क्या कह रहा है वो व्हाट वाज द इनकम इन 2014 इनकम कैसे निकालोगे मुझे पता है कॉस्ट गिवन है कॉस्ट में से मैं प्रॉफिट हटा दूं क्या होगा बचा हुआ कॉस्ट में से प्रॉफिट हटाएंगे तो अपना वो एक्सपेंडिचर होगा कॉस्ट वो कॉस्ट एक्सपेंडिचर है कॉस्ट में से अगर प्रॉफिट हटा दे तो क्या बचेगा इनकम निकालना है ना सर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर सॉरी ऐड करेंगे तो क्या हुआ टोटल सेल्स कह लो टोटल इनकम कह लो है ना ठीक है अब देखो 7.5% का कौन सा ईयर का था 15 है नहीं उन्होंने दिया है कि अगर 15% था तो 15% निकाला एक बार देख लो ना हम तो देखिए सब 14 अच्छा इनकम इन 2014 में कितनी इनकम है वो निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है और वो क्या है कॉस्ट अब एक तरीका क्या था पर मतलब इनकम क्या होती है कॉस्ट प्लस ये है ना 15% का प्रॉफिट उठ रहा है या तो मैनुअली में 15% निकालूं और ऐड कर दूं या फिर मल्टीप्लाई फैक्टर यूज कर लूं कि इसे 15% से है ना ठीक है जो भी आंसर है उसकी आखिरी डिजिट क्या होगी 8 into 3 24 4 से स्टार्ट होगा एंड होगा सब एक ही ऑप्शन है जो 4 से एंड हो रहा है दैट इज 180 कोई डाउट है इसमें क्लियर है ठीक है 180 लाख वाला जो कंसेप्ट है ना कि एक तो 190 लाख ठीक है और उसमें हमारा आ रहा है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 190
हम लोग एक्सपेंडिचर ले रहे हैं 190 लाख दे रखा है, ठीक है, और उसमें बोला प्रॉफिट परसेंटेज आपको 25 है, तो हमने उससे निकाल दिया 47.5 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब ऐड कर देंगे तो इनकम आ जाएगी, तो 47.5 लाख मतलब प्रॉफिट हुआ हमारा। मतलब ऐड वाली चीज में ना मतलब वो डिजिट इधर उधर होते हैं मेरे। तो ये वो करो, कर ही 25% का प्रॉफिट है, हाँ 25% बढ़ा दो ना, तुम्हें टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट जो भी है 25% का प्रॉफिट है, तुम क्या कर रहे हो 25% निकाल रहे हो फिर ऐड कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। इससे बढ़िया क्या 25% प्रॉफिट है मतलब 25% बढ़ के हो रखी है वैल्यू, है ना, तो गिवन वैल्यू को 25% से बढ़ा दो। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 27 में, 17 में 25 है, और प्रॉफिट वो कॉस्ट कितनी है, इनकम निकालना है। या तो एक तरीका है इसका 25% निकालो और ऐड करो, एक तरीका है 125/100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आया हुआ क्या 5/4। नहीं नहीं इनकम ही निकाली थी ना, प्रीवियस क्वेश्चन में इससे पिछले वाले इनकम इन 2040 है ना। मेरे को ऐसे समझ ये वाला आ रहा है कि मैं 25 निकाल के फिर ऐड करूं, बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे, इसमें मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैं शायद इसे भूल जाऊं। तो आगे एक मिनट आगे दिक्कत आएगी, अभी तो कर लोगे टाइम एंड वर्क और उसमें फटाफट कर 155 लिखा है, पढ़ा नहीं क्या परसेंटेज, हाँ हमने लेट ज्वाइन किया, तो फाउंडेशन क्लास में तो कराया होगा, अभी कल ही कराया था, तो धीरे धीरे बता रहे हैं अभी। 25% बढ़ रही है तो मतलब 100% प्लस 25% 125% होता है, याद कर लो, कोई भी वैल्यू 25% से बढ़ रही है तो ओरिजिनल वैल्यू 100% मिलेगी प्लस 25%। अभी तुम यही फोकस करो, तुम नॉर्मली ही निकालो, एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा ना क्वांट में, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ क्या और क्या डाउट था, क्या डाउट, तुम भी कुछ बोल रहे थे ना, हाँ सर क्वेश्चन में अगर तो लैक्स में ना तो लास्ट में 5 zeros लेके चलेंगे, वो पंगा ही मत रखो ना, ऑटो अंडरस्टूड रखो, 190 लाख है तो उसमें जीरो लगाओ ही मत देना, मतलब कम क्यों बढ़ाना, ऐसे याद रखो। अभी आया 190 to 5/4 यानी कि 95 बाय, हाँ है ना, कितना होगा 95 into 5/2, 237 हाँ है ना, जो आंसर स्टार्ट होगा वो क्या होगा 23 से, अच्छा दो, अब 230 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली 460 आ जाएगा, अगर 230 आता है यहाँ पे 460 होना चाहिए था, तो अब मुझे ये भी पता आंसर 23 से स्टार्ट होगा, डिवाइड करूंगा तो एक ही ऑप्शन है 23 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज क्लियर। 75 डेसिमल में था, आंसर डेसिमल में ही आना, बस ये ध्यान रखना है करोड़ में होता तो तुम्हें देखना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन भी लैक्स में आंसर भी लैक्स में, कोई दिक्कत नहीं, करोड़ में वो डेसिमल का पता नहीं चलेगा, वो गायब हो जाएगा। अगला करिए, सर इसमें सेकंड टेबल जो है तो उसमें थाउजेंड्स के लिए नहीं लिखा है, मतलब सर जो वैल्यू पॉइंट्स में सेकंड टेबल कौन सी, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए गिवन है ना, इसका परसेंटेज है क्वालिफाइड, ऊपर परसेंटेज है नीचे 1000, हाँ गिवन है ऑलरेडी। अगला सेट करिए,
हाँ 40 मिनट आता है 40 मिनट
क्या कह रहा है? द बार ग्राफ बिलो shows the number of candidates appeared in thousands in a competitive exam from 2011 to 2012. ये जो बार ग्राफ है वो है थाउजेंड्स में कितने कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं। जो लाइन ग्राफ है वो बता रहा है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द एग्जाम, मतलब कितने लोग पास हुए। ऊपर बता रहा है 2011 में 5000 लोग थे इसमें कि हाँ मतलब 5000 लोग ने अपीयर हुआ है और 32.5% कौन है जो पास हुआ। क्लियर है? ये है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 2011 एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 2018। अपीयर्ड कितने 2011 में 5,000 और 2018 में पहले अपीयर्ड कितने 2018 में 35,000 और कितने परसेंट क्वालिफाई हुए? 40। ऐसे ही लिखा जाएगा, हाँ है ना? यस और नो? 2 1 2 0 50 रेशियो 35/4 है ना? 5:40। क्लियर है? In which of the following years was the number of candidates qualified in the competitive exam lowest? 2011। कैसे निकाला? 2011 में थे 5000 लोग। कह रहा है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड सबसे कम कितने परसेंट क्वालिफाई हुआ है? 32.5 होता क्या है? 32.5 होता क्या है फ्रैक्शंस में? डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं होता। 37.5 का होता है 37.5 3/8 3/8 होगा ना 37.5 1/8 है 12.5 3/8 होगा 37. पर क्योंकि ये 62.5 है 32.5 है तो ये नॉर्मली ही जाना पड़ेगा। क्या आ रही है वैल्यू? क्या आ रही है? 1625। अगला क्या आ रहा है? सेम तरीके से करना, कुछ काम है नहीं करने को लॉजिकली, बस है। अरे इसका ये बताओ अगला नहीं ऐसा एक एक बता ना, ऐसा 37 अगला वो अगला सर थोड़ा गंदा सा वैल्यू करके 0.5 ज्यादा आ रही है कम आ रही है? ज्यादा बहुत है। सबसे ज्यादा निकालना ही नहीं है ना फिर, मतलब ऐसे भी देख के पता चल जाएगा। 2012 675 ऑप्शन 2016 है 675 और 2012 है 375। सर ये कोई बोला ना 2012 है 37 375 और 2016 वो सर वो 675 तो कुछ था नहीं इसमें, बहुत ऑब्जर्व अलग वाली चीज। व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप मतलब डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड? कुछ नहीं है। 16 में कितने लोग थे? मैंने अभी 33.3 आएगा 33 30 33.3 तुम्हारा 33.3 कुछ करना ही नहीं था। डिफरेंस अपॉन 2011 सर अगर 33 बता। हाँ अगर 33.3 किया है और क्वेश्चन में 33 दिया है वो अप्रोक्सीमेट कह देगा, या तो कीवर्ड यूज कर दे अप्रोक्सीमेट ब्रैकेट में क्वेश्चन में, तो 33 मार्क करना है। नहीं करना तो एग्जैक्ट पूछ रहा है यार। आगे हाँ क्या कैसे आया है? मेरा क्योंकि डेसिमल में डेसिमल में कैसे आया है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये तो बताओ। सर क्या सर, पूछ रहा है? आया मेरा भी डेसिमल में ही है। नहीं क्या 3 zeros क्योंकि सिर्फ परसेंटेज वो था। है ना, नहीं नीचे तो परसेंटेज है, उसका परसेंट ऑफ 5 जैसे 2011 में 2011 में 5% बच्चे नहीं क्वेश्चन गलत पड़ा है। 5 कैंडिडेट्स 5000 है, 1000 में लिखा है ना ऊपर देख। 5 है वो 1000 में तो 5000 है इसलिए गलत आया समझ। अगला बताइए 75 क्या थी वैल्यू? अपीयर्ड कितने? अच्छा तो निकाला ही है।
इसका सर लास्ट ऑप्शन 67. The number of candidates qualified in 2013 was what percentage of number of candidates appeared in 2012? किस टाइप का क्वेश्चन है? A is what percentage of B? क्या होता था? माइनस करके अपॉन नहीं, यही तो करना है. कितने परसेंट है वो निकालना. मतलब A upon B. A upon B into 100. कितने क्वालिफाई हो रहे हैं 2013 में? कितने लोग हैं पहले बताओ. 6750 qualified. वैसे कितने हैं? 22.5. और कितने परसेंट है? 30%. ऐसे ही लिख लो ना कहीं. और कितने अपीयर हुए 2012 में? 10,000. 10,000. ठीक है. अभी नॉर्मल ये लिखा बस, इसलिए कोई बाद में देखे रिकॉर्डिंग तो उसे पता रहेगा. 6750 यहाँ से आ रहा है तो पता रही कैसे. ये 22,500 लोग थे. क्वालिफाइड निकालना 30% क्वालिफाइड, यानी इसका 30% क्वालिफाई हो रहा होगा. 0000 1000 ऊपर आएगा, 20 यहाँ से कट गई, 10 यहाँ से कट गई, 67.5. क्लियर क्लियर है नहीं? थर्ड क्वेश्चन ये क्लियर है? हटा दूं मैं? सर थर्ड और फोर्थ बता दो. थर्ड और फोर्थ. व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. ठीक है. 16 में कितने कैंडिडेट्स थे? इनमें सर 30,000 फिर 20,000 परसेंटेज ड्रॉप निकालना है, Yes, sir. मतलब परसेंटेज डिक्रीज. माइनस डिफरेंस कितने का है? 10,000. अपॉन अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू ये थी ना 30 से 20 में, 30,000. इनटू 1/3 क्या होता है? 33. क्लियर है? और क्या डाउट था? फोर्थ भी डाउट है? सर इसमें ऑप्शन नन ऑफ दिस. 33.33 है ना. प्रीति फोर्थ भी डाउट है क्या? यस सर. फोर्थ हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 2016? टोटल लोग थे 22,500. 30,000 कितने? 22.5 30,000 लोग क्वालिफाइड है. 22.5 टोटल 30,000 होंगे ना. और 22.5. यही होगा प्रीति. 30,000 लोग थे और क्वालिफाइड है 22.5%. तो इसका 22.5% निकाला. 225 यस सर. एक और जीरो यहाँ आएगी, यहाँ से एक चला गया. 225 इंटू. क्लियर है? ठीक है. अटेंडेंस ले लो बस एक मिनट. ठीक है. पहला वन स्टार्ट करेंगे. फाउंडेशन हो गया पूरा. ठीक है. अनिरुद्ध, अनमोल, आयुषी, भाविनी, गरिमा, कौशिक श्रीवास्तव, 1-2 हो गया. केसरप्रीत, प्रशांत कुमार, प्रीति, रितिका. यस सर. ठीक है. समीक्षा, श्रेयसी और तारा, तरुण, तेजन, प्रेजेंट सर. वैभव, रितिका. हो गया ना इसका? कुछ बचा है? कुमार. हो गया तुम्हारा प्रशांत कुमार ना? सर प्रशांत कुमार पे दो प्रश्न. एक ये से हाँ. अब सर हिमानी मैम को बोला है लेकिन तो देखा नहीं. एक ही होगा इस बार बस. मतलब दो है एक्चुअली क्लास. और वो भी प्रशांत कुमार. इसमें एक ही नाम है. वो नहीं है. हाँ जिसको आपने टिक करा है वो नहीं है. दूसरे का नाम नहीं. क्या करूँ? दूसरा ये है. तो उसमें लिख दिया ना पेज पे. अब उस पे तो लिखा है. मैंने ये वाले में प्रशांत कुमार मार्क कर दिया है जस्ट इन केस आपको नेक्स्ट हो जाए पीडीएफ. ठीक है. चलो जा सकते जिसके डाउट है वो रुक जाए, बाकी जा सकते.